नमस्कार दोस्तों, हरतालिका तीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और इसमें आपको बताने वाली हूँ मैं कि हरतालिका तीज का व्रत कैसे, कब और किस तरह से करना चाहिए और इसका पूरा विधि विधान। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पूरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, इस दिन क्या करना चाहिए आपको, ये हरतालिका तीज का व्रत तो 26 को है, परंतु उसके एक दिन पहले ही रात्रि के समय आपको पक्के भोजन को करना चाहिए। उतना ही करना चाहिए जितना आपको वो थोड़ा पेट में जगह रह जाए। दूसरे दिन बिना अन्न, बिना भोजन, बिना कुछ खाए ये व्रत रहा जाता है। कहते हैं ना, कुछ भी नहीं खाते इसमें। और रात्रि के समय आप पान मंजन करके एक फलहार, जैसे रबड़ी होती है या खीरा हो के वो खा लो, जिससे कि आपके दांतों में, आपके मुंह पे किसी तरह का कच्चा भोजन ना आए। और डकार भी अगर आपको आती है तो कच्चे भोजन की नहीं आए। ठीक है, तो ये था एक दिन पहले। फिर सुबह ही आप उठ करके 5 बजे, जिस दिन यह व्रत रहता है तीज का, आपको स्नान कर लेना चाहिए। और कहते हैं तीज के दिन 2-3 बार स्नान करना चाहिए। तो सुबह आपने स्नान किया, फिर दोपहर में आपने स्नान किया, और सायंकाल आप स्नान करके पूरे श्रृंगार को, क्योंकि आप सुहागिन हैं तो आपको नए वस्त्र धारण करने चाहिए, पूरे श्रृंगार को करने चाहिए। आपको जितने भी आपके श्रृंगार के सामान आपके पास है, आपको पूरा श्रृंगार करना चाहिए, महावर लगाना चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ और पार्वती के पूरे परिवार के सहित पूजन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मार्केट में आपको भगवान जी को, जैसे कि शादी होती है उस तरह शिव पार्वती का विवाह कराया जाता है। और ऐसा कहते हैं इससे आपको मनभावन पति भी मिलता है और आपकी पति की लंबी उम्र होती है, आपका सौभाग्य अखंड होता है, सुहाग। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कथा भी आती है, हरतालिका तीज व्रत की कथा, उसकी किताब आप मंगा लीजिए। उसका पाठ आप घर पे ही कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप सखियों के साथ मिलकर इसका पूजन पाठ करते हैं तो इसका अलग ही महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन आपको क्या करना होगा, सब पूजन पाठ करने के बाद रात्रि में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको जागरण करना चाहिए अगर आप जाग सकते हो। अब बिना पानी, बिना फल, बिना जल, बिना कुछ खाए, इसको निर्जला एकादशी भी, निर्जला हरतालिका तीज व्रत भी कहते हैं, जिसका अलग ही महत्व है। क्योंकि आप कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इसमें कुछ भी खाते हैं तो उसका आपको दोष लगता है और अगले जन्म में आपको वो रूप धारण करना पड़ता है। तो अगर आप रह सकते हैं बिना कुछ खाए निर्जला, तो आपको ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि सब भगवान पार्वती जी ने ऐसे ही किया था। ठीक है, और आपको पूजन पाठ पूरी विधि से करने के बाद रात्रि भर जागरण, कीर्तन, भजन करना चाहिए। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के बिना बोले स्नान करके और फिर से आपको वही वस्त्र पहन करके आप सुहाग लेना चाहिए। ठीक है, सो भगवान जी की पूजन पाठ उसी तरह करना चाहिए जैसे आपने रात्रि में किया था, वैसे ही आप फिर से पूजा पाठ करके अपना सुहाग लेंगे। और हाँ, अपने आसपास किसी भी पंडित जी को एक सीधा जरूर निकालिएगा और साथ में आप व्रत का उद्यापन करेंगे, भगवान जी का भोग लगाएंगे और पक्का भोजन या कच्चा भोजन